वेलकम बैक राशिद। आपने कहा कि अजहर मज़हर मजीद और मज़हर महमूद जो है ये तो बेसिकली पैसा बनाने के लिए उन्होंने किया, लेकिन आप कमज़ोर होते हैं तो हाँ। आपको अप्रोच किया जाता है। अप्रोच हुए प्लेयर्स और जिन प्लेयर्स को स्पॉट किया गया उनमें वो भी थे, दो ऐसे प्लेयर्स भी थे जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, कुछ ऐसे प्लेयर्स भी थे जो एवरेज परफॉर्म कर रहे थे। ये स्क्रिप्ट आपकी नज़र में या आपके उस ख्याल में किसने तैयार किया था? जाहिर सी बात है, मदर महमूद काफ़ी अरसे से इसमें 2000 में आप जाएंगे तो उसमें भी एक इंसिडेंट हुआ था सलीम मलिक के साथ। लेकिन हमारे एक एक्स क्रिकेटर ने उनको आइडिया हो गया था तो उन्होंने कन्वे कर दिया था मैसेज। वो काफ़ी अरसे से पीछे लगा हुआ था। उसमें कुछ मिस्टेक्स की थी उसने, जिसकी वजह से इतना हाईलाइट नहीं हो सका वो आर्टिकल या वो जो ब्रेकिंग न्यूज़ थी। तो वो जो कमियां थी उसने पूरी की। इसमें कोई भी लूप होल उस हद तक के स्पॉट फिक्सिंग में नो बॉल पे कोई लूप होल नहीं छोड़ा उसने। उसने परफेक्ट अपने प्लान पे काम किया। ठीक है, उन्होंने ट्रैप किया, लेकिन ट्रैप हुए क्यों? उनके ट्रैप होने से मतलब कि पाकिस्तान की बदनामी कितनी हुई। मैं पाकिस्तानी जो यहाँ पे लोग हैं उनसे ये बोल रहा हूँ कि आपको कोई फीलिंग नहीं होगी, आप लोग पाकिस्तान में हैं। मैं उस वक्त इंग्लैंड में था, लेकिन वहाँ के पाकिस्तानियों से पूछें या अमेरिका में बैठे हैं या ऑस्ट्रेलिया में, वो कहीं के भी नहीं रहे जब ये कंट्रोवर्सी आई, वैसे ही पीछे लगे हुए थे। लेकिन इस सच्चाई है या नहीं है इसके अंदर, ये मैं इस पर जा ही नहीं रहा। ये आई क्यों कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी? हमारे प्लेयर्स वीक थे, इस वजह से आई। और कैप्टन का इन्वॉल्वमेंट, जो आपका फ्यूचर का कैप्टन, मैं भी इसको यही बोलता था कि ना इसको लॉन्ग टर्म के लिए बनाओ। एक नज़र आ रहा था कि कैप्टन है, डोमिनेट करेगा और लड़के भी उसके सुनने वाले हैं, करीबी लड़के हैं, तो टीम अच्छी चलेगी। लेकिन आपका कैप्टन अगर इन्वॉल्व हो तो मेरे ख्याल से फिर तो हैंड्स अप करना चाहिए हमें। बाद में आमिर की बात की आपने, मैं आमिर के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। जितना खेल सके पाकिस्तान के लिए खेले, पाकिस्तान के लिए अच्छा है। लेकिन अगर साबित हो जाता है तो आपको एग्जाम्पल तो बनाना पड़ेगा, लेकिन अब वरना। तक जो हमारा रिकॉर्ड रहा है, माँ सिवाय सलीम मलिक के, मलिक कयूम की रिपोर्ट के हवाले से, किसी प्लेयर्स पे उतनी अताउर रहमान पे भी हुई, लेकिन फिर बाद में जो है वो आपको नज़र नहीं आता कि सलीम मलिक स्केप गोट बना? बिल्कुल। आपके प्रोग्राम के तवज्जो से अब तो बहुत हिस्ट्री हो गई, बहुत पुरानी बात हो गई। लेकिन मैं ये सवाल करता हूँ कि सलीम मलिक अकेले नहीं था, उसके पीछे कितने प्लेयर्स थे? वो इस ख़त्म हो गई, उसके बाद दूसरी जनरेशन आ गई, उसने दबा के कमाया, उसको किसी ने नहीं पकड़ा। उसके बाद तीसरी जनरेशन आ गई, वो कमा रही है, उसको किसी ने नहीं पकड़ा। हमने सलीम मलिक को लेके बैठ गए और अब ये लगता है कि सलीम मलिक उनके सामने कुछ भी नहीं था। अब जो काम हो रहा है उसमें कोशिश की जा रही है, बोर्ड ऑफिशियल्स को मिलाने की कोशिश की जाती है, आपकी सिलेक्शन कमेटी को मिलाने की कोशिश की है, आपके आरसीसी के ऑफिशियल्स शामिल होते हैं, सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं तो ये स्कैंडल्स बनते हैं, ये चीज़ें सामने आती हैं, तो अब माफिया। ये क्या, कैसे हम इस पूरे इसमें इस एक तो ये बताएंगे इस केस में, आप इस केस का एंड आपको क्या नज़र कुछ आता है? नहीं, कुछ चेंज नहीं आएगा। जो हम लोग एकदम से इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी आए, कुछ नहीं, एक दो को थोड़ा सज़ा मिले, ख़त्म हो गए। ये धंधा है, ये तो पूरा कितना बिलियंस ऑफ डॉलर का है, ये कौन ख़त्म होने देगा? इसमें इंडिया का हाथ बहुत ज़्यादा है, पैसा इंडिया के पास है। आपके 3 मेजर स्पॉन्सर वर्ल्ड मतलब आईसीसी के इंडिया है। आईसीसी दावेदार है कि हम दुनिया की क्रिकेट कराते हैं, तो उसने चैंपियन ट्रॉफी खुद क्यों नहीं करा दी? क्वेश्चन है उनसे मेरा। चैंपियन ट्रॉफी इंडिया क्यों करा रहा है, आईसीसी क्यों नहीं करा रहा? आईपीएल जैसी लीग आईसीएल ने क्यों नहीं कराई? और एक चीज़ और नोट कीजिएगा, सिर्फ 2020 क्यों कराए गए? टेस्ट मैच की कराए ना, 4 डे की चैंपियन पूरी दुनिया से कराएं? नहीं कराएंगे। टीवी वाले को नुकसान, देखने वाले को नुकसान, स्पॉन्सर को नुकसान, ठीक है ना। जहाँ पे क्रिकेट का फायदा होगा वहाँ पे ये काम नहीं कर रहे, जहाँ क्रिकेट को नुकसान हो रहा है उस पे गेम पे कर रहे हैं। T20 मेरे ख्याल से मेन प्रॉब्लम आ गई है मैच फिक्स के लिए। आपने ओपन विंडो है आपकी, तो प्लेयर पे ब्लेम आसान है। जाएगा, बहुत ईजी है। अगर बैट्समैन हूँ, टॉप प्लेयर हूँ, मैं अगर मार भी देता हूँ, पब्लिक बोलेगी 2020 है, ठीक है ना। 5 बॉलें में मैडिन भी खेल गया, ब्लेम ही नहीं करेगा कोई मुझे।
इजी है। तो आप समझते हैं कि टेस्ट मैच में पकड़े जाएंगे आप। टी20 के कराने का जो कॉन्सेप्ट है, या कॉन्सेप्ट अच्छा था, कॉन्सेप्ट अच्छा था। हर चीज़ जो होती है अच्छा पहलू और बुरा पहलू देख के कराई जाती है, लेकिन अगर उसमें बुराई आ रही है तो उसको चेंज किया जाता है। 2003 में जाते हैं, जब मैंने फैंसी फिक्सिंग का इनको इन्फॉर्म किया था आईसीसी को, उसमें मैंने यही कहा था कि सर्कल में 15 ओवर होते हैं, सर्कल में वो ख़त्म कर दें आपको काफ़ी हद तक, क्योंकि 15 ओवर में बैट लगती है कि 60 ये सारी चीज़ें आपने आईसीसी के एंटी करप्शन यूनिट को सब बताई? मेरी मीटिंग हुई है, 4-5 लोग, 2-3-2.5 घंटे। मेरी एक दफ़ा मीटिंग नहीं हुई है, बहुत दफ़ा हुई है, लेकिन मैं समझता हूँ कि नहीं, करने वाले कुछ भी नहीं है। बहुत ज़्यादा बड़े हाथ हैं इसमें। बड़े हाथ किसके हैं? क्योंकि अरबों रुपया इसमें इन्वॉल्व है। हाँ, अरबों, बाहर से कोई भी नहीं है, विद इन द क्रिकेटर्स हैं। मतलब आपको आईसीसी चलाने वाले, पीसीबी चलाने वाले या दूसरे क्रिकेट बोर्ड नेशन को चलाने वाले, उनका इन्वॉल्वमेंट होता है, तो ये सारी चीज़ें होती है ना। फर्ज करें मदर भाई, एक लड़का है अगर टीम में है, वो गलत करता है, ठीक है ना, उसको हम यूँ निकाल दें, लेकिन उसके साथ ऊपर 4-5 लोग अगर इन्वॉल्व हैं तो हम निकालते ही नहीं उसको। बोर्ड सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात नहीं कर रहा, अगर 2 लड़कों को इल्ज़ाम आ जाता है यार कि फिक्स है, ठीक है ना, उसको स्ट्रेट अवे बाहर करो। स्ट्रेट अवे क्यों नहीं करते बाहर? क्योंकि उनको पता है इनको करेंगे ये हमारे नाम लेगा, ठीक है ना। उससे पहले इनकी मीटिंग हुई है। मैं अभी इस केस की आपको मिसाल देता हूँ कि इनकी मीटिंग हुई है फॉरेन, सबकी चेयरमैन के साथ मीटिंग हुई है, उसके बाद क्या हुआ, ठीक, अंदर की बातें आपको आएंगी, बाद में आएंगी थोड़े दिनों में। यासिर हमीद ने ये क्यों किया? फिर आ जाता हूँ न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड और मदर मजीद जो भी है, उनके पास स्ट्रॉन्ग कॉन्क्रीट एविडेंस थे ना, वो नहीं थे, है ना, कि कैमरे में पैसे बना लेना कोई बिलीव नहीं करेगा। आजकल कोई भी बिलीव नहीं करता है, ट्रांजैक्शन सारी ऑनलाइन होती है या किसी और हाथ होता है। तो अपने एविडेंस को और बढ़ाने के लिए, अपनी स्टोरी बेचने के लिए एक और मोहरा दिखाया उन्होंने, और गलत बंदे पे हाथ रखा, गलत। मतलब कि यासिर हमीद इतना वोकल नहीं है और इसने नॉलेज नहीं है, उसको पकड़ते ऐसे बंदे को जो हिस्ट्री खोलता। एक और आपके बीच में सवाल था सलमान बट के बारे में। सलमान जो आपने कहा था कि उसको अपोलोजाइज करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, और जिस तरह से वो तो एडमिट ही नहीं कर रहा। नहीं, मैंने ये भी बोला अगर वो साबित हो जाता है, ठीक है ना, अगर साबित नहीं होता तो फिर थोड़ी करेगा ना, जाहिर है, ठीक है। और इस वजह से सलमान, जैसे अभी मोहम्मद आमिर का आ रहा है कि उसको वादा माफ गवाह बनाएंगे और ये करेंगे, इनकी चॉइस गलत है। मोहम्मद आमिर को 1 साल हुआ है, ऐसे प्लेयर को लें जो 2003 से खेल रहे हैं, जो आईसीएल और आईपीएल के मजे चख चुका है, तो उसको सारा पता है कि वो क्या हो रहा है। आपका इशारा मोहम्मद यूसुफ की तरफ? नहीं, मेरा इशारा किसी की तरफ नहीं है। अच्छा, आईसीएल आईपीएल नहीं, उस आईसीएल में बहुत सारे आ जाते हैं, इमरान फरात आ जाता है, और मोहम्मद शमी भी खेला था, यूसुफ भी खेला था। उसके बाद आईपीएल में सलमान बट की तरफ इशारा मेरा है। बहुत सारे असिस्टेंट कोच भी कौन है? एजाज अहमद। देखिए, उसके ऊपर मैं अभी आ नहीं रहा, ठीक है। मैं प्लेयरों के खिलाफ नहीं हूँ कि मैं प्लेयरों की भी पकड़े गए। नहीं, क्यों मैं उस रेफरेंस से बात कर रहा हूँ, क्योंकि मलिक कयूम की रिपोर्ट में मलिक कयूम साहब से भी मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि उनकी जो रिकमेंडेशंस थी उसमें ये भी था कि एजाज अहमद, मेरे ख्याल से एजाज अहमद का नाम नहीं है उसमें। मैं गलत हूँ, लेकिन देखिएगा दोबारा। मुझसे किसी और ने भी कहा था कि शायद एजाज अहमद का, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि हम जैसे क्रिकेटर पकड़े जाते हैं, अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, सज़ा होना चाहिए आमिर को, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन जो इनको करा रहा है अगर वो पाकिस्तानी है, उसको पकड़ना चाहिए, उसको पकड़ना चाहिए। उससे आपको पूरी लीड मिल जाएगी। क्रिकेट बोर्ड में क्या ऐसा किया जाए, क्या ऐसी तब्दीली लाई जाए जिससे हालात भी बेहतर हों, टीम का मोराल भी बेहतर हो, बोर्ड का स्ट्रक्चर भी बेहतर हो? इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।